जी, लेकिन रोहित सर, अगर देश के सीडीएस कुछ कह रहे हैं तो सर देश के सीडीएस चाहे पूर्व हो या वर्तमान हो, क्या वो एक पॉलिटिकल पर्सन है? क्या वो पॉलिटिकल पर्सन है? देखिए ऐसा है, अगर आप सीडीएस की बातों को पूरी तरह से कोलैबोरेट करते हुए सीक्वेंशियली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीडीएस जो बात कह रहे हैं उस बात में दम भी है, और जो आज वो कह रहे हैं, आपको अगर ध्यान हो 6 और 7 की नाइट को जब ये एक्शन हुए थे, उसके बाद जो सिंगापुर में जो सीडीएस के बयान थे राफेल के बारे में या हमारे नुकसान के बारे में, हमने उसको सही मानते हुए उनकी बात को सही माना। उसके बाद जिस तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने 15 मई को ही 10 हमारे जो सैनिक शहीद हुए थे उन सभी लोगों को एक शोक संदेश उनके परिवार को दिया गया। उसके बारे में हमारे राजनाथ सिंह जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो थे वो 28 जुलाई को पार्लियामेंट के अंदर जल्दी से विवेक सर को मिलाइएगा स्क्रीन पर। विवेक सर, ये बहस काफी पुरानी है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर, कभी एयर स्ट्राइक पर, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर। सर कम से कम सेना के एक्शन पर, सेना के कार्रवाई को राजनीति से अलग करना चाहिए। अब बताइए, पूर्व सीडीएस कह रहे हैं तो अब इनको भी लपेटा जा रहा है कि साहब आपको राजनीति का चस्का लग गया है। अरे वो हमारे देश के सीडीएस हैं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। कह रहे हैं कि साहब आपको चस्का लग गया है, आपको राजनीति में आना है क्या, आप तमाशा कर रहे हो। इस तरह के बयान शोभा देता है क्या? आप गारंटी लेते हैं कि रिटायर्ड सीडीएस को कोई पॉलिटिकल राज्यसभा में सीट आगे या गवर्नर ऑफ अ स्टेट नहीं बनाया जाएगा? नहीं बनाया तो क्या खरे यहाँ गारंटी लेंगे? बना देंगे तो क्या आपत्ति है? बना देंगे तो क्या आपत्ति है? हाँ, आप सुनते जाइए। आप देश की सेवा की पूर्व सीडीएस से क्या आपत्ति है आपको? एक मिनट। फॉर्मर रिटायर्ड चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी गुरमीत सिंह जी सरकार की बैटिंग करते करते गवर्नर बन गए। यहाँ वीके सिंह जी थे, रिटायर हुए, फॉर्मर फौजियों की रैलियां कराई, टिकट लिया, फुल्ली पॉलिटिकल तरीके से आ गए। साहब आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इंडियन आर्मी को। आप क्यों पॉलिटिसाइज कर रहे हैं साहब? अगर किसी आर्मी ऑफिसर को पॉलिटिक्स करनी है, पार्टी ज्वाइन कर रही है, मेंबरशिप लीजिए। यहां कर्नल रोहित बैठे हुए हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, सलूट करता हूं। He decided to join the Congress party. He is flouting that he is a Congress spokesperson and he is saying the right thing. लेकिन आप अपने आप को कैमोफ्लेज करके कि साहब हम तो फौजी हैं, लेकिन देखिए मोदी साहब कितने अच्छे थे। मानसिकता, विवेक की मानसिकता जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना, दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मानसिकता है कि देश की सेना का समर्थन नहीं करना, देश की सेना का किसी तरह के समर्थन नहीं करना कम्युनिस्टों को। मैं आगे आ जाता हूं, देश के आजादी कोई इंडियन आर्मी के खिलाफ नहीं है। मिस्टर विवेक बोलने जनरल वीके सिंह जी, जनरल वीके सिंह का ये उदाहरण दे रहे हैं कि क्या ऐसा कभी रिटायर करने के बाद, रिटायर होने के बाद वो पॉलिटिक्स में नहीं गया। लेकिन सवाल है कि जो है या जो था, अगर वो कह रहा है तो उसकी बातों पर यकीन ना करके आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कहां तक सही है समय सर? लेकिन राहुल गांधी का तो बयान है, सेना के बयानों को कांग्रेस कैसे लेती है? आप देखा, जिस सेना प्रमुख ने किताब लिखी भी नहीं थी, किताब पब्लिश भी नहीं हुई, उस किताब को राहुल गांधी ने कोट करके किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल किया था। रक्षा मंत्री ने कहा उसका सबूत दीजिए, और बाद में उसी लेखक ने कह दिया कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है। तो ये कांग्रेस की मानसिकता है कि किस तरीके से देश को अगर इंटरनेशनल फोरम पे शर्मिंदा करना पड़े। आज 15 महीने के बाद भी कांग्रेस वही खड़ी है जहां 15 मई, 8 और 9 मई को कांग्रेस खड़ी थी। क्या राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कभी देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर धन्यवाद दिया कि देश की सेना ने बहुत बेहतर किया है? क्या राहुल गांधी ने कभी कहा कि हमारी सेना ने बहुत बेहतर किया? राहुल गांधी पूछते कि हमारे कितने विमान गिने? राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को घर में घुस के हमारी सेना ने मारा है और हम सरकार के साथ खड़े हैं। ये शर्म की बात है, और यही कम्युनिस्ट मानसिकता है, यही कांग्रेस की मानसिकता है, यही जो प्रधानमंत्री बार बार जो कह रहे थे दिमागी नक्सल का, यही दिमागी नक्सल है कि न देश के साथ खड़ा होना है, न देश के साथ खड़ा होना है, और हमेशा अपनी ही सरकार के लिए ऐसे बयान देना कि आपके बयान पाकिस्तान का मीडिया चलाए। विवेक श्रीवास्तव के बयान पाकिस्तान का मीडिया चलाए, राहुल गांधी के बयान, उनके प्रवक्ताओं के बयान पाकिस्तान का मीडिया चलाए। आप लोग ये चाहते हो, और यही पाकिस्तान आपके मीडिया चलाकर कहता है कि देखिए राहुल खराब, कांग्रेस खराब, दिमागी नक्सल, कोई पॉइंट है तुम्हारे पास? तो काम भी वही कर रहे हो आप। कभी देश की सेना का समर्थन किया है आपने? आपको कहना चाहिए था हाँ, अनिल चौहान ने जो कहा है वो सही है। एक शब्द में आपने अनिल चौहान का समर्थन किया?
एक शब्द में आपने समर्थन किया अनिल चौहान की बात का कि हाँ वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। पूर्व सीडीएस है, हमें हमारे पूर्व सीडीएस पे भरोसा है। आपको चाइना की बातों पे भरोसा है।